ओम शांति। बाबा के वरदान, आज के वरदान, डेट 19 मार्च 2022। वरदान है, बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। बेहद के अधिकार को स्मृति में रख संपूर्णता की बधाइयां मनाने वाले मास्टर रचयिता भव। हम सभी जानते हैं, हमारे जिंदगी में दो लाइफ है, एक तन का, एक आत्मा का। तन के लिए जन्म, पालना, एजुकेशन, कमाई, दान, परिवार, देश और मरना। वैसे ही ईश्वरीय जिंदगी में भी बाबा ने हम लोगों को जन्म दिया, पालना दी, एजुकेशन दिया, अपना पोर्शन कंप्लीट किया, काम भी दिया, उस सेवा का चांस भी दी। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने आपको जॉब तो दिया है, पढ़ाई भी कर रहे, लेकिन उस जॉब में भी अलग अलग लेवल रहता है। लेवल के अनुसार अधिकार वो भी ट्रांसफर होता है। जैसे कि हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे तो उनका अधिकार था गुजरात स्टेट को चलाना, और आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इंडिया को चला रहे हैं, और अपने क्वालिटी के आधार पर थोड़ा बहुत विश्व को भी चला रहे हैं। उनका बात विश्व का लोग भी, पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग कंट्रीज भी सुन रहे हैं। तो जब आप में वो एबिलिटी आ जाता है, अनुभव आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो आज भी हम बच्चों को बाबा पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने एक ही बार सारा पावर ट्रांसफर नहीं किया था। खुद ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद बाप दादा दोनों ने मिलकर बच्चों को रेडी किया, और लास्ट में प्रकाशमणि दादी को बाबा ने अपना अधिकार, सारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो अधिकार है, ट्रांसफर किया स्थूल रूप में। तो आज बाप दादा बच्चों को अपना जो 3 कर्तव्य है, बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों अधिकार बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके लिए, बेहद के लिए, विश्व के लिए, अपने खुद के लिए नहीं, एक सेंटर के लिए नहीं, एक जोन के लिए नहीं, या एक देश के लिए नहीं। तो आप इस स्मृति में रहो कि मुझे बाबा ने ऐसे पोस्ट दिया है, पोस्ट के साथ पावर भी आया।
जैसे कि गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं अलग अलग लेवल ऑफिसर को अलग अलग लेवल के अमाउंट पर वो सिग्नेचर चेक में सिग्नेचर डालने का पावर रहता है। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़, ऐसे अलग अलग लेवल। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय आया है कि मैं सारा अधिकार पावर आपको ट्रांसफर करूं। समय भी आया है, दिन भी आया है। जब मैं अधिकार ट्रांसफर करता हूं तो संपूर्णता की बधाई है, माना उससे भी हायर लेवल नहीं, फाइनल स्टेज। तो संपूर्णता का जो बधाई है बाप दादा से भी मिलेगा, पंच तत्वों से भी मिलेगा, माया व्याप से अलग हो जाएंगे। जैसे देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन के टाइम पर कितना अपोजिशन, झगड़ा, सब कुछ चलता है। लेकिन जब एक पार्टी वाले मेजोरिटी में आ जाते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या होगा? अपोजिशन वाले भी कांग्रेस कहते हैं, बधाई देते हैं, ठीक है लोगों ने आपको चुना है, अच्छा गवर्नमेंट कीजिए। दिल से कहते हैं, मुख से कहते हैं, वो बात अलग है, बधाई तो देते। तो आज भी बाबा कह रहे बच्चे उस संपूर्णता की बधाइयों के लिए आपको निमित्त बनना है। वो अधिकार मुझे ट्रांसफर करने का समय आ गया है। बाप दादा दोनों, बच्चे आपका भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो जो भी कुछ पूछना था प्रकाश मणि दादी ब्रह्मा बाबा से पूछते थे, लेकिन अधिकार ट्रांसफर कर दिया तो डिसीजन किसको लेना है? दादी को ही लेना था। लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा को पूछकर भी दादी डिसीजन लेती थी। ऐसा नहीं कि बाबा ने पावर दे दिया तो मन में जो आए वो डिसीजन ले, ऐसा नहीं है। जब कोई डाउट्स आता था, संदेशी बहन को भेजती थी सूक्ष्म वतन में, इस समस्या का समाधान क्या करें। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अधिकार मैंने आपको दिया है, इसके लिए रचना के लिए, अपने साथी बच्चों को, साथी भाई बहनों को रचना करने के लिए, विश्व की रचना करने के लिए। और रचयिता मैं, आप मास्टर रचयिता। भले अधिकार मैंने आपको दिया है, मेन की मेरे हाथ में ही है, क्योंकि रचयिता मैं हूं, आप मास्टर रचयिता। हाँ, तिजोरी का चाबी तो दिए है दोनों, पैसा निकालने के टाइम पर मुझे पूछकर निकालना है। ऐसा नहीं कि चाबी दिया है करके मनमानी होकर जो भी ले लो, जिनको भी दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो मास्टर रचयिता हो, क्योंकि अभी तक आपके मन में क्या था? मुझे बच्चों को पालना करना है, मेरे युगल को पालना करना है, मेरे बाप बाप को पालना करना है, मेरे ऑफिस को पालना करना है, मेरे देश को पालना करना है। कितना सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते वो उनका रचना के लिए और पालना के लिए। तो वैसे ही आज बाबा आपको अधिकार दे रहे हैं। कोई कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें भी तो अधिकार दे दीजिए, हम भी गवर्नमेंट चलाएंगे, पावर तो दे दीजिए। तो बाबा कहते ठीक है बच्चे, मैंने पावर दे दी, दे दी। मुख से तो दे दिया, लेकिन अंदर पीछे बैठा है। इतना सुंदर बात है, थोड़ा भी कुछ गलती करेंगे ना, तुरंत वो अधिकार को भी क्या कर सकता है, रिटर्न
ले सकता, इसलिए बाबा ने मास्टर रचयिता कहा। माना बाप का जो 3 संबंध है ना, वर्षा लेना, एजुकेशन, कमाई और वरदान, ये तीनों पावर मैंने आपको दे दिया है। इस लौकिक में भी जब सीनियर होते हैं ना, बड़े होते हैं, तो उनके पास भी ये सारा जिम्मेदारी रहता है, मिल जाता है दुनिया के हिसाब से। तो ऐसे बाबा भी हम लोगों को दे रहे हैं। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी प्राप्त है। बाप से वर्षा मिलता है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, समस्या का समाधान, सहयोग, बहुत वैरायटी का स्थूल और सूक्ष्म में वर्षा मिलता है। हम अभी भी अनुभव कर रहे हैं और सारे दुनिया को, भाई बहनों को भी दे रहे हैं बाप के रूप में। बाप के जायदाद देने के अधिकार है। नेक्स्ट, पढ़ाई के आधार पर सोर्स ऑफ इनकम भी है। बच्चे छोटे रहते हैं ना, उनका काम है माँ बाप का जो जायदाद है वो अनुभव करना, बस और कुछ नहीं। जब बड़े होते हैं ना, तो क्या करना पड़ता है, हाई लेवल पोस्ट में चले जाओ, ज्यादा कमाई करो। आज की दुनिया में ऐसी हालत है कि कोई गवर्नमेंट टीचर है, तो मैं किसी से पूछ रहा था एक 3-4 दिन पहले, एक सेवा केंद्र पर आप गए थे, वहां की माता रिटायर्ड टीचर थी, पहले 40 इयर्स एक्सपीरियंस से, अभी रिटायर। हमने पूछा जब आप ज्वाइन हो गई थी, किस साल में ज्वाइन हुई थी ड्यूटी में? उन्होंने कहा 1976। पूछा सैलरी कितना था? 230। एक साल के बाद 280 हो गया, तो कितना खुश हो गए थे, 280 हो गया। 76 का मार्क, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम में कितना था? 45,000। 40 साल के बाद वो तो कुमारी है, वो तो शादी नहीं हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन सपोज उनको बच्चे होते और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते, तो उनको स्टार्टिंग में ही 1 लाख का सैलरी मिल जाता। 40 साल के बाद जो मिल रहा है उतना एक्सपीरियंस के बाद, तो फर्स्ट सैलरी 1 लाख मिल जाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं इसका आधार क्या है? एजुकेशन। हर रोज जो बाबा मुरली द्वारा आपको जो समझाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे आपको हायर लेवल जॉब में जाना चाहिए। और आईटी कंपनी वाले भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमने जो पढ़ाई किया था स्कूल लेवल में, वो अभी काम नहीं चल रहा है, नया सीखना पड़ रहा है। हर जगह पर, हर कंपनी पर नया एप्स, सॉफ्टवेयर सभी आ गया। हम नहीं सीखेंगे तो आउट ऑफ वो रोड कंपटीशन में बाहर चले जाएंगे, आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है। तो वैसे समय के अनुसार जो बाबा का पुरुषार्थ और सेवा का स्टाइल चेंज होता है, उसके अनुसार आप अपने को परिवर्तन करते हो, उसके आधार पर आपका इनकम होगा। ये भी बाबा कह रहे हैं। एक तो वर्षा दिया और हायर लेवल बेहद में जाना है, तो उसके अनुसार ही पढ़ाई को पढ़ना है और उस पढ़ाई को इनकम में कन्वर्शन भी करना है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर नहीं बैठा है, बुक्स लेकर नहीं बैठा है, कन्वर्शन करना है। नेक्स्ट, वरदान भी मिले हुए, ऐसे वरदान है कि आप तपस्या करने से भगवान आपको वरदान देगा। उसके साथ दुनिया वाले, आपके भाई बहन, निमित्त आत्माएं, भगत लोग जो भी भगवान के प्रति भगवान करके मांगते हैं, उनको भी आपके द्वारा मैं वरदान देता, आपको साधन के रूप में मैं यूज करता। तो ऐसे तीनों रूपों का जो कर्तव्य है, इस सारा अधिकार मैं आज आपको ट्रांसफर कर रहा।
अधिकार में ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन समय के अनुसार जो सर्कुलर ईश्वरीय गवर्नमेंट का आता है ना, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। प्रैक्टिकल अभी कोई डिस्ट्रिक्ट का हेड है, डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर या कलेक्टर, थोड़ा नियम लॉ सभी है, राइट, ओके, लेकिन कोरोना के टाइम पर समय के अनुसार जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन आता है ना, वो फॉलो करना ही है। नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है, लेकिन अभी जो स्पेशल पैंडेमिक डिजीज आया है ना, उसके अनुसार जो नया नया लॉ आता है, सुबह एक आता है, दोपहर को एक आता है, नाइट एक आता है, तो उसको भी उन्होंने क्या करना है, फॉलो करना ही पड़ता है। जितना हायर लेवल में अधिकार भी है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके पास थोड़ा भी ज्यादा कम हो गया, नीचे गिरने का भी चांस है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये तीनों संबंधों का जो पावर मैं इस दुनिया में यूज कर रहा हूं, वो अधिकार मैं आपको देकर, वो अधिकार मैं चलाता हूं, सिर्फ आप मास्टर रचयिता हो। मास्टर रचयिता माना जो भी सर्कुलर गवर्नमेंट लोगों का है, सिर्फ आप पेपर हो, सिग्नेचर है वहां, बस यू आर ओनली द पेपर। भगवान का जो शक्ति है, ज्ञान है, लोगों का समस्या का समाधान है, वो देने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट हो, मास्टर रचयिता हो। तीनों ही संबंध से इस अधिकार को स्मृति में इमर्ज रखकर हर कदम उठाओ। आपका हर जो संकल्प है ना, बेहद रूप में रहे, विश्व कल्याण के रूप में रहे। कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो भी संकल्प करते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं, और हमारे में भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमार सिंह जो भी सोचते हैं, सारे व्यक्ति के प्रति सोचते हैं, उनके अधिकार के अनुसार सोचते हैं। तो बाबा ने भी आज आपको वो पावर दिया है। इसका मतलब बच्चे अमृत वेले बाबा के पास जाते हो ना, जो भी मांगना है विश्व के लिए मांगना, सारे दुनिया के लिए मांगो ना। अपने के लिए कब तक मांगेंगे, कब तक हद में रहेंगे? वो अधिकार मैंने दे दिया है, आपके द्वारा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो वो संकल्प, वो सोच, वो चिंतन, वो कर्तव्य, उसके लिए समय लगाओ, क्योंकि अब इस टाइम आ गया है ऐसे ट्रांसफर करने का। जैसे प्रकाश मणि दादी के टाइम में, उनकी जिंदगी में भी एक टाइम आया, ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में भी एक टाइम आया, जानकी दादी की जिंदगी में भी एक टाइम आया, मोदी जी की जिंदगी में भी एक टाइम आया। ऐसे ही हम बच्चों की जिंदगी में भी टाइम आया है। याद रखिएगा, पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है। अधिकार तो दिया है, लेकिन सभी को तो नहीं मिलता है ना, जो एबल है ना। अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस दिन काउंटिंग होगा, रिजल्ट्स आएगा, उसमें से कोई एक ही बन सकता है ना, सभी थोड़ी ही बन सकता है। उसके पहले कहते हैं हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, हम सभी लोग कहेंगे। ऐसे ही बच्चे इस पोस्ट के लिए प्लेस बहुत कम है, लेकिन उतना एबिलिटी चाहिए, तो वो मैं आज ट्रांसफर कर रहा हूं। जो एबल कैंडिडेट है वो ले सकते हैं। अभी समय प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। समय, प्रकृति और माया तीनों आपके साथ विदाई कर रहे हैं। तीनों विदाई करेंगे तो हमें क्या करना है?
ना हमारे पास समय है, ना प्रकृति हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है, माया भी साथ में नहीं रहेगी, तो अब क्या करना? तो ये समझ में नहीं आता है समय विदाई कैसे देता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जरूर समय है, आपके लिए नहीं, बाप के लिए। क्या है? समय आपके पास जो है वो आपके लिए नहीं, आपका पार्टनर है ना, फ्रेंड है ना, साथी है ना, उनके लिए। और प्रकृति, अभी तक प्रकृति आपको देती थी, अभी बाबा आपके द्वारा प्रकृति को देने का समय आ गया है। चेंज भी हम प्रकृति से नहीं ले रहे हैं, बाबा जो यहाँ से दे रहे हैं उसका रिटर्न। हम कभी कभी कहते हैं ना, बहने कहते हैं हमको यज्ञ से मिल रहा है, हम यज्ञ के लिए सेवा करते हैं, हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं तो गवर्नमेंट हमको दे रहा है। जब लौकिक गवर्नमेंट देता है, डीए देता है, बोनस देता है, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट नहीं देता है। हमको उधार देने का जरूरत नहीं है। अभी अभी तक उधार लेते थे, अभी ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं तो उसका रिटर्न भी प्रकृति दे रहा है, हमारा ही कर्म का फल हमें रिटर्न मिल रहा है। बाबा कहते हैं प्रकृति माना आपका जो बीमारी है, कर्म भोग है, ये भी जाने का समय आ गया है और माया भी नहीं है जाने की। क्यों? जहां बाबा है वहां माया नहीं है, जहां माया है वहां बाबा नहीं है। नहीं, जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं है, जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं है। तो अभी भी माया क्यों है? क्योंकि निरंतर आपने बाबा को वहां जगह न दी है। तो वो तीनों रेडी है। समय, अपना समय नहीं, बाबा का समय। प्रकृति भी अभी आपसे, भगवान से लेने के लिए रेडी है, लेकिन इंतजार कर रही है सिर्फ आप मास्टर रचयिता बच्चे संपूर्णता की बधाइयां मनाओ तो वो विदाई ले लेगी। संपूर्णता माना बाबा इस सेकंड से हर सेकंड आपका है, मेरा कुछ है, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ है, सब कुछ आपका है। आपको जो करना है करो, किसी को बाप के रूप में दो, किसी को टीचर के रूप में देना, वरदान के रूप में देना है, जिनको भी चाहे आप दे। तो संपूर्णता का दिन मनाओ, नॉलेज के आईने में देखो कि अगर इस घड़ी विनाश हो जाए तो क्या बनूं। क्या बताया बाबा ने? ज्ञान के आधार पर आईने में देखो कि इस घड़ी विनाश हो जाए, आपके आत्मा आपके शरीर को त्याग करे, अब क्या बनेगी? नॉलेज माना बाबा जो मुरली में ज्ञान देते हैं ना, वो नॉलेज नहीं। जब आप योग में रहते हैं उस समय जो आपको अनुभव होता है वो नॉलेज। जब राजयोग में बैठते हो 100% आत्मा समझकर परमात्मा के साथ, ओनली विद परमात्मा कनेक्टेड रहते हैं। जैसे बाबा ने डे 1 से कह रहे हैं व्हाट इज राजयोग, डेफिनेशन ऑफ राजयोग। ऐसे अपने योग के स्थिति में चेक करो, अनुभव में चेक करो कि इस घड़ी विनाश हो जाएगा, हो जाएगा तो उस एग्जाम में पास होगा। चेक कीजिएगा, 1 सेकंड का एग्जाम, राइट? तो आज का स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग स्वतः प्राप्त होगी। हर सेकंड जो भी कर्म करते हो बैलेंस लेना, किसी एक की तरफ ज्यादा अटैच। कभी कभी क्या करते हैं ना, सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, स्वस्थिति बंद। सेवा में इतना बिजी है, शरीर को न नींद है न भोजन। कोरोना आ गया, आराम से सो जाओ, सेवा बंद। अलौकिकता में चले गए, लौकिक क्लोज, लौकिक में चले गए, बाबा याद।
ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी में बैलेंस। नहीं तो इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपका व्हीकल एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी कार में 4 व्हील्स है, एक पिन पंचर हो गया तो व्हीकल चल सकता है क्या? इतना स्पीड में जाना है, जा सकते हैं क्या? नहीं है ना। लौकिक अलौकिक, तन मन संबंध, पुरुषार्थ, सेवा और समय, सभी में बैलेंस करते जाएंगे। सर्व से ब्लेसिंग लेना है। मैंने ये भी देखा है कभी कभी हमें ईश्वरीय नियम श्रीमत सेवा में इतना बिजी हो जाते हैं, लौकिक वादों से ब्लेसिंग के बदले शाप ले लेते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव ये है, जितना होता है सभी से ब्लेसिंग दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग लेना है तो नियम का विरुद्ध जाना है, श्रीमत से विपरीत जाना है, ऐसे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट दे दीजिए। ऐसा नहीं कि बीके ही आपका भाई बहन है, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया वाले आपका भाई बहन, ऐसा ही प्यार दे दूंगा, उतना ही रिस्पेक्ट दे दूंगा, उतना ही पालना दे दूंगा। सिर्फ लौकिक परिवार के लिए नहीं, सारी दुनिया को दे दूंगा। आपका आपका जाता क्या है? देने वाला वो बैठा है ना, सभी को एक जैसे ले लो। और इतना बाबा को कहो, बाबा क्या है बच्चे, मुझे जो अनुभव करा रहे हो ना, हाँ मेरे से भी ज्यादा उनको अनुभव करा, क्योंकि वो अनुभव क्या है वो आप जानते हो ना। तो ऐसे रिक्वेस्ट है दादो बाबा को, तो सभी में जितना बैलेंस करते ही जाएगा, जिंदगी बैलेंस है। आपने देखा है सर्कस में बैलेंस नहीं रखेंगे, गिर जाएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? हंसेंगे। कभी कभी हम बाबा के ध्यान में कहते हैं अब बाबा के बच्चे बनेंगे ना, हाँ आपका सारा बीमारी चला जाएगा। खुद जाकर आईसीयू में एडमिट हो जाए तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा भोजन खाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा, ऐसा है? तो सोच लीजिए, सब कुछ बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि अंतिम समय पुरुषार्थ और सेवा के लिए तन मन धन जन सभी जरूरी है। एक प्रैक्टिकली सच्चा सत्य आपको बताता हूँ, सुनिएगा। आपके घर में आप अकेले बीके हैं, आपको बहुत नशा है, जोश है नियम श्रीमत फॉलो करने का। अंतिम समय में बीमारी आ गई, आपको कौन देखेंगे? कौन देखेंगे? यही लौकिक वाले हैं। तो अभी से ही उनके साथ बैलेंस लाइफ में रहना चाहिए ना। किस आत्मा का कब जरूरत पड़ता है हमें मालूम नहीं है, इसलिए किसी से गुस्सा मत कीजिए, नहीं अच्छा नहीं। बैलेंस रखिएगा, मन से खुश रखिएगा। हर एक आत्मा को रिस्पेक्ट, नहीं मैं ऐसा ही। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे ना, उतना ही पेपर उतना ही स्ट्रांग आता है। फॉरवर्ड टू एडजस्ट। इसीलिए माया कभी भी किसी के रूप में भी आ सकता है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं ना, 3 दिन बट्टी है, फुल योग, 6 महीना टोटल बंद, क्लोज, चैप्टर क्लोज, क्यों? 3 दिन में बहुत कुछ मिल गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 3 दिन में मिला है, नेक्स्ट सेकेंड से नेक्स्ट स्टेज। हर बार हम मधुबन जाते हैं, हम देखते हैं हमारा स्टेज नेक्स्ट स्टेज रहता है। हर बट्टी में जाते हैं, हर सेवा में जाते हैं, तो कभी नीचे नहीं आना चाहिए। भले घर में रहते वो सेवा केंद्र पर जाते, वो जूम में करते, जहां भी करते वो स्टेज कभी भी इंप्रूवमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन दुआ के बिना, बैलेंस के बिना, आशीर्वाद के बिना ये स्थिति कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए सभी जगह पर बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। समय और कर्म दोनों को बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग माना सिर्फ शिव बाबा से नहीं, लौकिक वालों से,
अलौकिक वालों से, पंच तत्वों से प्लीज माया से ब्लेसिंग मत लीजिए, याद रखिएगा। हम कभी कभी माया को पुश करने के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए जाते हैं, उससे मत लीजिएगा। बाकी सभी लोगों से नियम के अनुसार श्रीमत की बाउंड्री के अंदर क्या करना है, आशीर्वाद देना है, तभी आपका माइंड, आपका लाइफ ठीक रहेगा। फूड में भी देखिए, कोई एक आइटम ज्यादा खाते रहेंगे तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। इसीलिए लौकिक परिवार को भी संभालना है, क्योंकि उनके साथ भी हमारा हिसाब किताब है ना। अलौकिक परिवार, विश्व बाप दादा, इसे भी कैसे करेंगे, बैठा है ना बाबा, हर कर्म के लिए बाबा को यूज करो ना, तो सब कुछ करेगा वो, लेकिन ऐसे करने का संकल्प तो करो। कोई एक जगह पर ज्यादा अटेंशन मत देना, सभी जगह, सभी एरिया में आपका हिसाब किताब, ठीक है। अच्छा, अब शांति, थैंक यू बाबा।